एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। रामू की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह रामू सो रहा था। उसकी बीवी आती है और कहती है, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन यह अभी भी सो रहा है। इस आदमी का क्या करना है? मेरा तो नसीब ही खराब है। रामू अपनी बीवी की आवाज सुनकर वह नींद से उठता है और कहता है, क्या है भाग्यवान, मुझे काम करने का मन नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आ जाती है। उसकी बीवी कहती है, हमारे पास 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। बीवी की डांट सुनकर रामू खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट याद आ जाती है और वह खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद रामू को पसीना छूटने लगता है। पसीना पहुंचते हुए वह कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। वह फिर से पेड़ के नीचे जाता है और पानी पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और तब शाम हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता। जब रामू की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। राम उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। पानी पीकर वह महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत तेज भूख भी लगी है। माँ जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने कहा है कि अगर मैं खेत पूरा नहीं जोतूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन नहीं होता। तभी वह बूढ़ी महिला एक परी का रूप धारण करती है। यह देखकर रामू हैरान रह जाता है। रामू, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुखमय हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो रामू, तुम इस खेत में धान की फसल उगाओ। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 सोने के धान उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकोगे। हर बार धान की फसल करने पर 3 सोने के धान की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने के धान से भर जाएगा। यह सुनकर रामू खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब चाहूँ सो सकता हूँ। इतने में परी गायब हो जाती है और रामू घर लौट आता है। बस सारी घटना अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन रामू के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। चलो हम दोनों मिलकर खेत जोतने चलते हैं और उसमें धान की फसल भी बो देते हैं। रामू थोड़ी देर उदास होता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है, देखो, देवी ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस्य में डूबे हो। बीवी के जोर देने पर रामू खेत पर जाता है। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक धान की फसल भी बो दी। कुछ दिनों बाद रामू के खेतों में धान की फसल उगी। फसल देखकर उसकी बीवी कहती है, सुनो जी, ऐसा नहीं लगता कि इस फसल में कोई सोने का धान हो। देखो तो खेत कितना चमक रहा है। हाँ हाँ भाग्यवान, लेकिन परी ने तो हमें बताया था कि इस पूरी फसल में केवल 3 सोने के धान होंगे। कितना चमक रहा है। रामू और उसकी बीवी फसल का ध्यान रखते हैं और समय पर पानी देते हैं। एक दिन जब फसल पूरी तरह पककर तैयार होती है तो वे दोनों खेत पर आते हैं और सोने के धानों के बारे में चर्चा करते। सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उन 3 सोने के धानों को ढूंढते हैं। क्या पागल हो गए हो? अगर हम ऐसे खुलेआम सोने के धान ढूंढेंगे तो लोग शक की नजर से हमें देखेंगे और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले पूरी फसल काट लेते हैं, फिर सोने के धान ढूंढते हैं। अरे नहीं, इतनी बड़ी फसल मैं अकेले कैसे काट सकता हूँ? मैं गांव से 2-3 आदमी काम पर लगाता हूँ। इससे काम जल्दी होगा और आराम से हो जाएगा। रामू की बीवी गुस्से में कहती है, नहीं, हम दूसरों से फसल नहीं कटवाएंगे, क्योंकि अगर वे सोने के धान चुरा ले तो क्या होगा? नहीं, हम दोनों ही मिलकर फसल काटेंगे। रामू और उसकी बीवी दोनों मिलकर फसल काटने लगते हैं। इस बीच कुछ लोग उन्हें अकेले फसल काटते हुए देखते हैं और पूछते हैं, अरे रामू भाई, अकेले अकेले काम कर रहे हो? फसल तो बहुत है, 2 लोग और कर सकते हैं। नहीं चाचा, मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर इस फसल को काट लेंगे और वैसे भी कोई साथ काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। अरे
अगर नहीं मिल रहा तो हम दोनों साथ काम कर लेते हैं। रामू की बीवी जवाब देती है, नहीं चाचा जी, हम दोनों ही इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए।